नमो नमः शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि वेद चल रहा है और इसमें हम साहित्य पढ़ रहे हैं। साहित्य में छंद की क्लासेस चल रही है। छंद की 2 क्लासें कंप्लीट हो गई है और ये तीसरी क्लास है। देखना, आज हम पढ़ने वाले इंद्र वज्रा छंद। क्या पढ़ने वाले? इंद्र वज्रा छंद पढ़ने वाले। देखना, इसका लक्षण देखना एक बार। सयादिंद्र वज्रः यदि तौ जगोगः। सयाद इंद्र वज्रः यदि तौ जगोगः। देखना, पहले इसमें मात्राओं का ज्ञान दे। यहां देखिए तो 2 वर्ण हो गए और यहां दीर्घ है और यहां लघु, तो यह क्या हो गया? ताराज, तगण। 2 वर्ण और ये 2 और 1, ये क्या बन गया? तगण। उसके बाद में जबान, जबान हो गया और ये गुरु और गुरु। आपको याद रखना, देखना, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, यानी इंद्र वज्रा में क्या होता है कि प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। देखना, नीचे दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वर्ण हो गए। नीचे भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कहने का मतलब इंद्र वज्रा में क्या है कि 4 चरण है, तो चारों चरणों में 11-11 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? इसमें देखना, कुल वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं। पाद के अंत में अर्थात चरण के अंत में यति होती है और जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, तगण, जगण और 2 गुरु होते हैं, वह छंद इंद्र वज्रा होता है। इंद्र वज्रा छंद में आप ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि जब उदाहरण आए तो उसमें आप वर्ण लगा करके देख लेना। और 11 प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। उसके बाद में तगण, तगण, जगण और 2 गुरु। जैसे मैं यहां आपको लगा करके बताऊं, देखिए, क्योंकि ये आधा वर्ण है तो ये दीर्घ होगा और ये भी दीर्घ है और ये लघु, तो ये तो क्या बन गया? तगण अर्थात ताराज। आगे इधर आधा वर्ण है तो ये वाला दीर्घ होगा और ये भी दीर्घ, आगे लघु, तो ये भी क्या हो गया? तगण। आगे लघु, दीर्घ, लघु, तो ये क्या हो गया? जबान अर्थात जगण। और फिर ये देखिए यहां क्या हो गया? गुरु, और लास्ट का आवश्यकता अनुसार ये भी गुरु ही माना जाता है, तो ये क्या हो गया? यहाँ गुरु और यहाँ गुरु। तो इंद्र वज्रा में आपको याद रखना है, क्या है कि क्या याद रखना है कि स्याद इंद्र वज्रा यदि तो जगो गए। ठीक है, स्याद इंद्र वज्रा यदि तो जगो गए। फिर इसमें आप ये लगा के देख लेना, वर्ण लगा के देखना, और फिर तगण, तगण यानी 2 तगण और 1 जगण और 2 गुरु याद रखना। इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा 2 तगण, जगण और 2 गुरु, इस तरीके से आपको याद रखना है। देखना, अर्थोई कन्या परके, अर्थोई कन्या परकीय एव है, ताम अद्यम संप्रेष्य परिग्रहेतु, जातो माम अयम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा। तो आपको क्या करना है कि देखिए, छंद में बस यही है, चाहे आप उस श्लोक का छंद आपको आए या नहीं आए, लेकिन आपको मात्रिक छंद है तो मात्रा लगाना आना चाहिए और वर्णिक छंद है तो वर्ण लगाना आना चाहिए।
सबसे पहले छंद यदि आप करते हैं तो उसमें पहले आप वर्णों को काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो गए। अब 11 में देखो इंद्र वज्रा भी है, उपेंद्र वज्रा भी है और उपजाति भी है। उपजाति में क्या होता है कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रित रूप होता है, यानी कुछ आगे क्या होता है। तो उसके बाद फिर आप ये लगा करके देखेंगे तो फिर आप तगण तगण और जगण दो गुरु देख लेना। यदि यह है तो यह आपका इंद्र वज्राई छंद होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ने वाले उपेंद्र वज्रा। क्या पढ़ने वाले? उपेंद्र वज्रा। देखना, पहले हमने पढ़ा इंद्र वज्रा जिसमें 11 वर्ण थे और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण, तो चारों चरणों में कितने हो गए? 44। ठीक है। अब हम उसमें क्या याद रखना था आपको? तगण तगण जगण और दो गुरु। इसमें क्या होता है कि जगण तगण जगण और दो गुरु। देखना, इसका लक्षण है उपेंद्र वज्रः जत जास ततो गौ। इसमें क्या है देखिए, एक वर्ण हो गया, यहां दीर्घ है, यहां लघु, तो जबान, तो जबान अर्थात जगण, दीर्घ दीर्घ और लघु तो क्या होगा? ताराच अर्थात तगण। फिर यहां लघु दीर्घ और लघु तो ये क्या हो जाएगा? जगण यानी जबान। दीर्घ दीर्घ अर्थात दो गुरु। दोनों में अंतर याद रह गया। इंद्र वज्रा में तो क्या होता है कि तगण तगण जगण दो गुरु, और उपेंद्र वज्रा में क्या होता है कि जगण तगण जगण और दो गुरु। देखना, इस छंद के प्रत्येक पाद में अर्थात प्रत्येक चरण में 11 और पूरे श्लोक में 44 अक्षर होते हैं, अर्थात 44 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक पाद में अर्थात प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण दो गुरु होते हैं। उपेंद्र वज्रा के चारों चरणों में प्रथम वर्ण लघु होता है। आपको ध्यान रखना, उपेंद्र वज्रा की एक आसान ट्रिक भी है कि इसके चारों चरणों में जो प्रथम वर्ण होता है वो क्या होता है? लघु होता है, अर्थात ऋसु होता है, छोटा वर्ण। इसमें जो श्लोक है देखना, यदि श्लोक कहीं से भी आ जाए, आपको क्या करना है कि जब मात्रिक छंद तो एक ही हमारा आर्या, और वर्णिक छंद में आपको क्या करना है कि वर्णों को काउंट करिए। देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। इसका मतलब ये तो हमें पता है कि 11 वर्ण है। अब 11 वर्ण वाले देखिए, उपेंद्र वज्रा भी होता है, इंद्र वज्रा भी होता है और उपजाति भी होता है जिसमें उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर आप ये देख लीजिए कि इंद्र वज्रा में तो तगण तगण जगण दो गुरु होते हैं। उपेंद्र वज्रा में क्या होता है कि जगण तगण जगण और दो गुरु। चारों में देखना है आपको। यदि मान लीजिए कोई अन्य श्लोक आ जाए इसके अलावा, तो चारों में आपको इस तरीके से गण लगा करके देख लेना। यदि समान आ रहे हो, जैसे जगण तगण जगण और दो गुरु सभी में समान आ रहे हो, तो इसका मतलब उपेंद्र वज्रा छंद होगा। श्लोक है देखिए, जैसे तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविड़ं तुमेव
तुमेव सर्वं मम देव देव। ठीक है, तो देखिए ये वही है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविडं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव है। अब इस तरीके से आपको क्या करना है कि अब आपने वर्ण लगा लिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें इंद्र वज्रा है, भूपेंद्र वज्रा है या उपजाति है। तीनों में मैंने अंतर बता दिया है। इंद्र वज्रा में तो क्या होता है कि तगण तगण जगण और दो गुरु, गण लगा करके देख लेना। इंद्र वज्रा में क्या होता है कि जगण तगण जगण और दो गुरु चारों चरणों में ही, उसमें भी तगण तगण जगण और दो गुरु चारों चरणों में होता है इंद्र वज्रा में। उपजाति में क्या होता है कि एक चरण में मान लीजिए जगण तगण जगण और दो गुरु आए, और एक में मान लीजिए तगण तगण जगण दो गुरु आए। तो यदि इस तरीके से मिश्रित, यानी इंद्र वज्रा का और उपेंद्र वज्रा का जब लक्षण मिल रहा है उसमें, तो वहां उपजाति छंद होगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, आज हमने पढ़ा इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, बिल्कुल ही सरल और सरल विधि में। पिछली जो क्लासें थी, 2 क्लासें, वो भी मैंने बिल्कुल सरल विधि में आपको बताई थी। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।